हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 12 जुलाई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज की पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह होगा, भारत की ओर से ध्वजवाहक 2 व्यक्ति बनेंगे। कौन कौन? एक पीवी सिंधु और शरथ कमल। ये पीवी सिंधु का इमेज है, ये शरथ कमल का इमेज है। पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में ये 2 व्यक्ति भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे, रोशनी नारद मल्होत्रा को। रोशनी नारद मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे दिया गया है शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर के लिए यह सम्मान दिया गया है। रोशनी नारद मल्होत्रा का ये रहा इमेज। रोशनी नारद मल्होत्रा को फ्रांस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया है? शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर के लिए इसे सम्मानित किया गया है। किसे? रोशनी नारद मल्होत्रा को फ्रांस के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। अब जसप्रीत बुमराह का ये रहा इमेज। इसे ही जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया है, यह पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे? पंकज अग्रवाल को, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। पंकज अग्रवाल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा पंकज अग्रवाल का इमेज। इसे ही हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
इनके बाद चलिए आज का 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 5वां प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, स्मृति मंदना। स्मृति मंदना को आईसीसी में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है। ये रहा स्मृति मंदना का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 6ठा प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 6ठा प्रश्न कह रहा है क्या हाल ही में टीम इंडिया के नए मुख्य कोच कौन होंगे। हाल ही में टीम इंडिया के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में बने हैं। ये रहा गौतम गंभीर का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है शिव शंकरी। शिव शंकरी राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा शिव शंकरी का इमेज। शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 5वां प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है भुवनेश्वर के निकट हरिदमा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये रहा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का इमेज जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली थी। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस राज्य को। तो यह महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पोर्ट से नवाजा गया है। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पोर्ट से नवाजा गया है। तो ये रूस से नवाजा गया है जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। बस समझे। आज का ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स 12 जुलाई 2024 था। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा।
अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के नीचे आपको टॉप 10 का आंसर की भी मिल जाएगा। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।